ये तो क्रॉस आ गया। मैं डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक। आज हम हिंदी साहित्य जगत के प्रख्यात कवि कबीरदास के बारे में, उनका जीवन परिचय और उनकी शैली, उनकी भाषा, उनकी जीवन के संदर्भ में विविध आयामों को आज परखेंगे। इसी संदर्भ में आज का जो पीपीटी है वो आपके समक्ष प्रस्तुत है। कबीर का जब हम सामान्य परिचय की बात करते हैं तो कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग और स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया। असत्य और अन्याय की पोल खोल धज्जियाँ उड़ाता चला गया। कबीर का अद्भुत सत्य अंधविश्वासों का बारूदी पलीता था। सत्य भी ऐसा जो आज तक के परिवेश पर सवाल या निशान बन चोट भी करता है और खोट भी निकालता है। ऐसा कबीर का साहित्य रहा। कबीर के जो काव्य में उनकी जो भाषा और शैली का जो उन्होंने प्रयोग किया वह एक अद्भुत भाषा और शैली थी। उस भाषा और शैली में जो विशेषताएं थी उनको हम एक बार अपनी स्लाइड्स के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहते हैं। कबीरदास ने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। वे वाणी के डिटेक्टर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसी रूप में कहलवा लिया। बन गया है तो सीधे सीधे और नहीं बना तो दरेरा देकर भी अब भाषा से वो अपनी बात कहलाने में नहीं चूकते थे। भाषा कुछ कबीर के सामने लाचार सी नज़र आती है, जिसमें मानो ऐसी हिम्मत ही नहीं कि वह लापरवाह और फक्कड़ की किसी फरमाइश को ना ही कर सके और कही कहानी को रूप देकर मोनोग्राफी बना देने की तो जैसी ताकत कबीर की भाषा में है वैसी बहुत ही कम लेखकों में पाई जाती है। असीम अनंत ब्रह्मवाद में आत्मा का साक्षीभूत होकर मिलना कुछ वाणी के अगोचर पकड़ में न आ सकने वाली जो बात कही वह बेहदी मैदान में रहा। कबीर में न केवल उस गंभीर निगूढ़ तत्व की को मूर्तिमान कर दिया गया बल्कि उस फक्कड़ाना प्रकृति की महर भी मार दी गई। वाणी के ऐसे बादशाह को साहित्य रसिक काव्यानंद का आस्वादन कराने वाला समझे तो उन्हें दोष नहीं दिया जा सकता है। फिर व्यंग करने में और चुटकी लेने में भी कबीर अपना प्रतिद्वंदी नहीं जानते। पंडित और काजी, अवध और जोगिया, मल्ला और मौलवी सभी उनके व्यंग्य से तिलमिला जाते थे। अत्यंत सोधी भाषा में वे ऐसी चोट करते थे जो खाने वाला केवल धूल झाड़ कर सिवा रास्ता देखने के अलावा और कुछ नहीं कर पाता था। कबीर ने अपने साहित्य के माध्यम से विविध बातों का समायोजन अपने साहित्य में किया है। कुछ बिंदु आपके समक्ष हैं। जैसे कबीर जी का नाम हिंदी भक्त कवियों में बहुत ऊंचा माना जाता है। आप निर्गुण भक्ति धारा की ज्ञान मार्गी शाखा के सर्वोपरि माने जाते हैं। कबीर हिंदी साहित्य के महिमा मंडित व्यक्तित्व हैं। कबीर की रचनाओं में को मुख्यतः निम्नलिखित 3 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है: रेमनी, शब्द और साखी। रेमनी और शब्द गाए जाने वाले गीत व भजन के रूप में प्रचलित हैं। साखी शब्द साक्षी शब्द का अपभ्रंश है। इसका अर्थ है आंखों देखी अथवा भली प्रकार समझी हुई बात। कबीर की साखियाँ दोहे में लिखी गई हैं जिसमें भक्ति व ज्ञान उपदेशों को संग्रहित किया गया है। कबीर ने उलट बांसियाँ भी कही है। पहली बार सुनने में प्राय ये चौंकाने वाली और निरर्थक जान पड़ती है, लेकिन इनका गहन अध्ययन करने पर इसका गूढ़ अर्थ समझ आता है और ये बहुत सार्थक प्रतीत होती है। कबीर को पढ़ने लिखने का अवसर नहीं मिला, परंतु वह विद्वानों के सानिध्य में खूब रहे।
मसी कागद छुयो नहीं, कलम गई नहीं हाथ। ये बात कबीर के बारे में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। इसी को लेकर हम ये मानते हैं कि कबीर ने अपने जीवन में शिक्षा ग्रहण करने किसी कागज़ या किसी कॉलेज या स्कूल में उन्होंने शिक्षा ग्रहण नहीं की। साधु संतों के सत्संग से उन्होंने अनेक शास्त्रों व धर्म का समुचित ज्ञान अर्जित कर लिया। कबीर ने कविता अपना काव्य पांडित्य दिखाने के लिए नहीं की। उनका काव्य भक्ति काव्य है और उनके काव्य में रहस्यवादी के दर्शन भी होते हैं। कबीर का स्वाधीन और सम्मानजनक जीवन प्रिय था। वो सूखी खाकर ठंडा पानी पीकर भी संतुष्ट थे। कबीर कहते हैं, खिचड़ी मीठी खांड है, माही पड़े टुक लूण, पेड़ा पूरी खाए के जान बंधावे को। कबीर के बारे में एक और प्रचलित बात कही जाती है, वो है कबीर ने अपने साहित्य में और अपने व्यक्तित्व में जो चीज़ खोजने का प्रयत्न किया वह है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है तो मैं ना ही, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। कबीर अपने जीवन में परमात्मा और स्वयं दोनों को अलग नहीं मानते, इसलिए उन्होंने अपने काव्य में ऐसी बात लिखी, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो न समाए। यहाँ वह ये कहना चाहते हैं कि मैं और मेरे अलावा कोई दूसरा व्यक्ति यानी कि जीव या परमात्मा दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं और एक ही होने के बाद ही प्रेम के मार्ग पर चल सकते हैं। प्रेम का जो मार्ग है वो अत्यंत सकरा है, उसके बिना नहीं आगे उसमें प्रवेश नहीं किया जा सकता है। भक्ति साहित्य की निर्गुण शाखा में कबीर दास ने जो लोकप्रियता प्राप्त की है वैसी न तो उनसे पहले किसी ने की न उनके बाद में किसी ने की। समकालीन भक्त कवियों ने भी बहुत सम्मान से कबीर का नाम लिया और उनके प्रभाव को स्वीकारा। आज भी बहुत बड़ी संख्या में लोग कबीर के अनुयायी हैं। कबीर का जन्म काशी में ज्येष्ठ सुदी पूर्णिमा संवत को हुआ माना जाता है। उनके जन्म के बारे में एक किंवदंती प्रचलित है कि स्वामी रामानंद ने एक बार भूलवश अपने किसी भक्त ब्राह्मण की विधवा कन्या को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया। फलस्वरूप उसे एक बालक उत्पन्न हुआ। वह लोक भय से परेशान होकर के उसने एक लहराते ताल में तेग के पास उस पुत्र को, उस संतान को फेंक आई। वहाँ से नीरू नामक मुसलमान जुलाहा उसे अपने घर ले आया और पुत्रवत उसका लालन पालन करने लगा। कालांतर में यही बालक कबीरदास के नाम से प्रसिद्ध हुआ। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरमन जाना। कबीर ने इन सभी मतों से कुछ बातें लेकर अपना पंथ चलाया, जिसके लिए उन्होंने अद्वैत अवधारणा, भारतीय ब्रह्मवाद से ली, वैष्णवों से अहिंसा ली और सभी ईश्वर का वास होने की विचार तत्व लिया। नाथ सिद्धों से उन्होंने अत्य साधना को विधि ग्रहण करने की तो सूफी फकीरों से प्रेम तत्व ग्रहण किया। इस प्रकार से उन्होंने विविध प्रकार के धर्म ग्रंथों से, धर्म शास्त्रों से अलग अलग ज्ञान को इकट्ठा कर अपने साहित्य में एक नया सरोकार पैदा कर साहित्य की सृजना की। कबीर के बारे में कुछ पंक्तियाँ बहुत विशेष रूप से जो मानी जाती है। सूर समाना चंद में दूं किया घर एक, मन का चिंता तब भया कछु पुरबिला लेख। कबीर उस सूर अपनी साहित्य रचना और सब साहित्य के अंदर समाहित ज्ञान को पूर्व जन्म के लेखों को मानते हैं। हे कहीं गुरु ज्ञानी जगत मह उल्टी वेद बूझे, पानी मह पावक बरे अंधई आँखें सूझे। इसका मतलब भी हमें स्पष्ट नजर आता है कि गुरु के माध्यम से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। उनके काव्य में गुरु को अत्यंत महत्व प्रदान किया गया है। उनके काव्य का प्रमुख विषय विभिन्न धर्मों में व्याप्त कुरीतियाँ और अंधविश्वासों का विरोध करते हुए अपने विचारों का प्रचार करना। इस क्रम में उन्होंने तत्कालीन समाज में फैली बुराइयां पर कड़ा प्रहार किया और शायद इसी कारण उनकी गिनती धर्म सुधारकों में भी होती रही, जहां हिंसा के लिए वे लोग
लोगों को फटकारते हैं, वहीं वो हिंसा के लिए फटकारते हैं, उनके लिए वो अलग अलग तर्क के प्रकाश के माध्यम से दोहे प्रस्तुत करते हैं। कबीर अपनी बात कहते हैं, बकरी पाती खाती है ताकि काड़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनका कौन हवाल, वही धर्म के बाह्य आडंबरों पर उनका स्वर कमजोर नहीं पड़ता है। कंकर पत्थर जोड़कर मस्जिद लई चुनाए, तापर चढ़ मुल्ला बाग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। विभिन्न धर्मों में की एकता पर उनका एक दोहा देखें, गहना एक कनक ते गहना इन मह भावन दूजा, कहत सुनन को दुई करी थापिन एक नमाज एक पूजा। यहाँ पर वो स्वर्ण से व्यक्ति और व्यक्ति के विकास के बारे में बात करते हैं कि हम स्वर्ण का मूल्य एक है जब वह अलग अलग धर्मों के नाम पर या अलग अलग गहनों के रूप में भी बना दिया जाता है, परंतु इंसान ने कहने और सुनने की बाद नमाज और पूजा को अलग अलग करके व्यक्तियों को भी बांट दिया है। इस ओर हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। साई के संग सासुर आई का मतलब इस पद के अंदर भी वह अपने परमात्मा के साथ अपना दाम्पत्य जीवन स्थापित करने की बात करते हैं। कबीर स्वयं अनपढ़ थे, उनके उपदेशों का संग्रह संवत 1521 में उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से किया। संवत 1561 में कबीर का देहावसान मगहर में हुआ, जहाँ पे मगहर में मृत्यु होने पर नर्क मिलने के अंधविश्वास के निराकरण के लिए अंतिम समय में काशी छोड़कर आ बसे थे। कबीर की मानना है कि जहाँ जो पुरानी लौकिक कथाएं हैं और धर्म विचार हैं उनसे हटकर के जीवन को यापन करना चाहिए। जैसे काशी में विश्वनाथ के यहाँ पर जो निवास करने वाला व्यक्ति है, अगर उसकी मृत्यु काशी में होती है तो उसे मोक्ष प्राप्ति होती है, ऐसी पूर्व जन्म में पूर्व शास्त्रों में मान्यता है उनका। और मगहर में जिन व्यक्तियों की मृत्यु होती है वह नरक में प्राप्त होता है। इस बात को असत्य करने के लिए ही कबीर ने अपने अंतिम समय में मगहर को चुना और स्पष्ट करने का प्रयत्न किया कि ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ कहीं मृत्यु प्राप्त करने से स्वर्ग और नरक में भेद होता है। हम अंत में कबीर के ब्रज भाषा में लिखे गए एक पद के साथ हम उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को समझने के अपने इस शुद्ध प्रयास को विराम देते हैं। साहित्य क्या है, इस विषय पर आगे हम चर्चा करेंगे। थैंक्स। धन्यवाद।